मैं सुमित आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों हमारा चल रहा था फ़ोटोशॉप जिसमें हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख रहे थे। आज हमारा न्यू टॉपिक है जिसमें मैं आपको फ़ोटोशॉप 2021 में एडिटिंग बता रहा था ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की। तो आज मैं आपके लिए नई क्लासेस लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको यहाँ पे लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली सिलेक्शन टूल्स ही होते हैं और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के और भी जो ऑप्शंस है वो मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेसो टूल लिया। लेसो टूल थोड़ा फ्री हैंड टाइप का टूल होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नए वर्जन्स में ये भी दिखा देता है कि ये किस तरह से सिलेक्शन बनाएगा और कैसे हम और इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेसो टूल को ऑन करता हूँ और यहाँ पे लेसो टूल जैसे ही मैंने ऑन किया और मैं यहाँ पे इसको ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील ऊपर करके जूम कर लेता हूँ इस पिक्चर को और मैं इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये फ्री हैंडली आपका सिलेक्शन बनाता है, कोई पर्टिकुलरली एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं बनाता जैसे हम नॉर्मली पेंसिल के सिलेक्शंस बना देते हैं। उसी तरह फ्री हैंड से सिलेक्शन बनाता है। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके रखता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ तो ये पीछे से लाइन बना के रखता है। तो जहाँ से हमने ऑन किया था वहीं से ही हम इसको रिलीज करके छोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगा हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन आते हैं प्रॉपर्टी बार में ऐड टू सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा जिसमें मैंने आपको एलिप्टिकल मार्क्यू टूल और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में बताया था तो इसमें भी वही सिलेक्शंस के तरीके यूज होते हैं। मैं ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन किया तो यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से ताकि ये एग्जैक्टली सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जैसे ये सिलेक्शन है इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो एग्जैक्टली एजेस पे। मैं इसको माइनस से कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं माइनस से कर देता हूँ। जो हमारा ज़्यादा माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन से सिलेक्शन ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से आप इसको लेके एजेस पे कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन हो गया और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ से फ्रीली कहीं से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसको कुछ इस तरह से माइनस कर सकते हैं एग्जैक्टली एजेस पे जाके कुछ इस तरह से। और ऐड टू सिलेक्शन अगर करना है तो यहाँ पे आप इसमें जाके इस तरह से कर सकते हैं। और आपको अगर नीचे का सिलेक्शन करना है जैसे नीचे की बॉडी का मेरे को सिलेक्शन करना है तो मैं यहाँ पे इसमें यहाँ कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर सकता हूँ ऐड टू सिलेक्शन। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है तो यहाँ से। बट दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि बार बार मुझे ऊपर से सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर मेरा ऐड टू सिलेक्शन पहले से ही क्लिक है और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सिलेक्शन में से तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप माइनस सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाया ऑल्ट के साथ तो ये माइनस सिलेक्शन हो जाएगा, इतना एरिया माइनस हो जाएगा इसमें से। इसी तरह यहाँ पे भी मैं माइनस कर सकता हूँ अपना एक एरिया कुछ इस तरह से। और प्लस तो मेरे पास है ही, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की जगह ऐड फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं और सिलेक्शन को इंक्रीज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके हैंड का ले लिया सिलेक्शन, यहाँ से मैंने इसको ले लिया सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ और ऐड करना है तो शिफ्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही ऐड टू सिलेक्शन ले रखा है तो उसके हिसाब से मैं ऐड टू सिलेक्शन कर दूंगा तो प्रीवियस सिलेक्शन में ये ऐड हो जाएगा। मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलेक्शन को क्योंकि मैं अगर फ्रीली अगर करूँगा तो ये सिलेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो सिलेक्शंस को यहाँ पे। और अगर माइनस करना है तो हम यहाँ से इसको अंदर की तरफ से
ड्रैग कर देते हैं और सिलेक्शन माइनस और प्लस आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्शंस बना के कटआउट ले सकते हो। जैसे मान लो अब मुझे इसके हैंड पे यहाँ से करना है, तो मैं अलग से एक पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा, बल्कि इसी सिलेक्शन को ऐड टू सिलेक्शन के ज़रिए ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड टू सिलेक्शन कर देता हूँ इसको भी। कुछ इस तरह से आपके सिलेक्शंस ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ से इसलिए सिलेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि मैं अगर माइनस करूँगा तो मैं जिस पे माइनस भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से माइनस किया कुछ ये, और मैं माइनस कर दूँ तो कुछ इस तरह से मैं माइनस कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं दोस्तों प्लस कर दूंगा बिना ऑल्ट की प्रेस किए। तो ये प्लस हो जाएगा, और मैं यहाँ से माइनस करना चाहूँ तो ऑल्ट के साथ यहाँ पे इस वाले सिलेक्शन को मैं माइनस करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं ऐड टू सिलेक्शन कर सकता हूँ, और ऑल्ट के साथ मैं इसको माइनस में कर दूंगा। इसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पे इसको भी माइनस सिलेक्शन कर दूंगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो टूल होता है वो फ्रीली सिलेक्शन के लिए होता है। मैं यहाँ तक इसको सिलेक्शन बना सकता हूँ ऐड करके। तो कुछ ये सिलेक्शन इसमें ऐड हो जाएगा, और ये वाला ऐड इसमें मैं कर सकता हूँ सिलेक्शन। तो ये ऐड सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, इसको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। जितना आप चाहें इसको ऐड कर सकते हैं इन सिलेक्शंस के अंदर। किसी भी शेप को बना के आप इसमें ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज ये लेसो टूल फ्री हैंड टूल के जैसा होता है, और इसमें आप कैसा भी सिलेक्शन बना के ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये चीज़ हम लेसो टूल में कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टूल आता है, इसमें मैं कंट्रोल डी से पहले मैंने इसको सिलेक्शन हटा दिया। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों आता है पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल अगर मैं करता हूँ तो ये थ्रेडली आपका सिलेक्शन बनाता है कि एक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और पीछे से ये थ्रेड बन के आ जाता है। आप पॉइंट टू पॉइंट इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह से। पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना है। अब अगर गलती से मैंने जैसे यहाँ पे कुछ ये छोड़ दिया, तो मैं वापस बैक स्पेस से जाऊँगा और यहाँ पे सही सिलेक्शन बना के फिर आगे बढ़ूँगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से बनेगा, और यहाँ पे आप सिलेक्शन बढ़िया बना सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन करेंगे ताकि आपका बिल्कुल ठीक सिलेक्शन हो जाए। तो ये आप अपनी तरफ से पॉइंट्स इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं हैंड टूल या आप कह सकते हो स्पेस बार से इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये वैसे तो स्ट्रेट जाता है, लेकिन आप इसको अपनी तरफ से पॉइंट्स जहाँ पे इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं, और अपना सिलेक्शन बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं।
और जहाँ भी मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये आपका सिलेक्शन वहीं पे बन जाता है। इसमें मैं ऐड टू सिलेक्शन करके भी ऐड कर सकता हूँ सिलेक्शन। जितना सिलेक्शन बन गया इसमें अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ से कहीं से भी पॉइंट स्टार्ट करके नेक्स्ट पॉइंट से अपना सिलेक्शन ऐड कर दूंगा। ऑलमोस्ट सारे सिलेक्शन टूल्स में एक चीज़ कॉमन होती है ज़्यादातर कि हमारे पास फोटोशॉप में ये चीज़ फैसिलिटी मिलती है कि ऊपर हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस के ऑप्शंस मिल जाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट सिलेक्शंस को बना सकें। इस तरह से हम डबल क्लिक करके सिलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं और अगर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे माउस पॉइंटर के साथ माइनस हो जाएगा जिससे हम किसी भी सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं और अगर हम ऐड टू सिलेक्शन करें तो यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन से हमारा जो न्यू सिलेक्शन है वो ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर आप ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये माइनस सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम माइनस करके सिलेक्शन को हटा सकते हैं। तो ये भी सिलेक्शंस के ही नए तरीके हैं हमारे पास। और यहाँ पे भी हम फेदर यूज़ कर सकते हैं जो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट टूल दोस्तों हमारे पास आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल थोड़ा सा लेसो टूल और पॉलीगन लेसो टूल का मिक्सचर होता है, बट इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉइंट भी लगा सकते हो और आपके पास ऑटोमेटिक पॉइंट्स भी आ जाते हैं सिलेक्शंस के लिए। जैसे मैंने एक पॉइंट स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप जब माउस पॉइंटर से आगे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट बना के देगा सिलेक्शंस के, जिससे आप एग्जैक्ट सिलेक्शंस ले सकते हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल एजेस पे ये एग्जैक्ट हमारा सिलेक्शन बनेगा, जिस तरह से आप और भी सिलेक्शंस ले सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुछ गलत सिलेक्शन बन गया तो मैं बैक स्पेस से वापस इसमें भी सिलेक्शन जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ और एग्जैक्ट सिलेक्शन बना के कंटिन्यू कर सकता हूँ काम। कुछ इस तरह से सिलेक्शन आप बना सकते हो और इसमें भी ऐड टू सिलेक्टर सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ आती है सेलेक्ट एंड मास्क जो मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। इससे आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिलेक्शंस को आसानी से ले सकते हो। जिनमें आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत आए तो वो चीज़ आप सेलेक्ट एंड मास्क की वजह से आसानी से ले पाओगे। इसी में मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन अगर करता हूँ तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इतना सिलेक्शन कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ ये सिलेक्शंस में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे जैसे ऐड करना है नीचे का सिलेक्शंस लेग्स का या फिर क्लोथ्स का, तो इसमें मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो शिफ्ट के साथ मैं इसमें सिलेक्शंस को ऐड कर सकता हूँ। शिफ्ट के साथ में जैसे ही इसको ड्रैग करूँगा तो ये सिलेक्शन हमारा, बट आपके साथ कंडीशन ये होगी कि आपको जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया वहीं से ही आपको एंड भी करना होगा। एंड मैं फिर से शिफ्ट के साथ इसमें, अब अगर मेरा कोई गलत पॉइंट अगर लग जाए तो मैं बैक स्पेस के साथ वापस जा सकता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगेन वही कंडीशन हमारी जो हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वहीं पे ही हमें ओवर करना होगा ताकि ऐड टू सिलेक्शन इसमें ऐड हो जाए और यहाँ पे भी मैं ऐड टू सिलेक्शन ऐड कर दूंगा। तो सारे सिलेक्शंस में दोस्तों हमारा मेनली ये यूज़ होता है कि आप ऐड टू सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस कर सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी बार के ऑप्शन से, या शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ आप ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं और ऑल्ट के साथ आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। इसमें विड्थ एंड हाइट कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शंस की आप घटा बढ़ा सकते हैं
और फेदर भी दे सकते हैं, जो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।